हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य प्रथा नहीं है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले में कहा कि कोर्ट का मानना है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने हिजाब से जुड़े 3 सवाल के जवाब दिए। सवाल: क्या इस्लाम के तहत हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा है? कोर्ट का जवाब आया, हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक रिवाज का हिस्सा नहीं है। दूसरा सवाल था, क्या स्कूल यूनिफॉर्म का निर्देश अधिकारों का उल्लंघन है? कोर्ट का जवाब आया, स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एवं उचित प्रतिबंध इस पर कोई छात्र आपत्ति नहीं कर सकते। तीसरा सवाल, क्या सरकार के पास आदेश जारी करने का अधिकार है? कोर्ट का जवाब आया, अदालत ने कहा है कि सरकार के पास आदेश जारी करने का अधिकार है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले में कहा है कि इस्लाम धर्म में मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पहनना आवश्यक है, धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से कोई भी छात्र छात्राएं आपत्ति नहीं जता सकते। वहीं कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर आदेश जारी करने का अधिकार है। हाईकोर्ट के फैसले पर किसने क्या कहा? राष्ट्रीय महिला आयोग ने अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि वो इस फैसले का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि जहां ड्रेस कोड लागू है, जहां सभी बच्चों का पालन करना चाहिए। वहीं पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम महबूब मुफ्ती ने कहा कि हिजाब पर जो फैसला कोर्ट ने कायम रखा है वो बहुत ही निराश करने वाला फैसला है। एक लड़की और एक महिला को यह भी अधिकार नहीं कि वो क्या पहने और क्या नहीं पहने। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 15 की अवहेलना करता है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब आवश्यक धार्मिक अभाय नहीं है, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा। स्कूल और कॉलेज सेकुलर प्लेस होता है। सेकुलर प्लेस पे सेकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। सेकुलर प्लेस पे सेकुलरिज्म मेंटेन करना चाहिए। इसीलिए पूरे देश में सभी स्कूल में, सभी कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए कॉमन ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो गरीब अमीर के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता, हिंदू मुसलमान के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक जैसा देखते हैं। उससे उनकी एकता और अखंडता मजबूत होती है, आपसी भाईचारा मजबूत होता है, ग्रुपिज्म का मौका नहीं रहता। नहीं तो लोग क्या होगा, कुछ लोग बुर्का पहन के आएंगे, कुछ लोग हिजाब पहन के आएंगे, कुछ लोग गले पे पटका डाल के आएंगे, सब अलग अलग वहां पे गैंग दिखाई पड़ेगा, अलग अलग ग्रुप दिखाई पड़ेंगे। और जिस आर्टिकल 25 की दुहाई दे जा रही लोग दे रहे हैं, वो आर्टिकल 25 प्रथा को प्रोटेक्ट करता है, कुप्रथा को नहीं। रीतियों को प्रोटेक्ट करता है, कुरीतियों को नहीं। वो धर्म को प्रोटेक्ट करता है, अधर्म को नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो बुर्का, नकाब और हिजाब, ये हमारा इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। अगर कुरान में लिखी हुई हर बात इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, फिर तो चारों वेद में जो कुछ लिखा हुआ है वो भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है वो भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा हुआ है, 18 पुराण है उनमें जो कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा मानना है कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वो होती है जिस दिन उस धर्म की, उस संप्रदाय की, उस पंथ की स्थापना होती है, उसमें पहली बार जो प्रवचन दिया जाता है या जो उसका संस्थापक है, उस धर्म का या उस संप्रदाय का संस्थापक है, वो जो चीज फॉलो करता है उसको इसेंशियल कह सकते हैं। उदाहरण के लिए गुरु ग्रंथ साहिब ने सिख पंथ की स्थापना किया। जिस दिन स्थापना हुई उस दिन उन्होंने खुद भी पगड़ी पहनी हुई थी, उनके बच्चे भी पगड़ी पहनते थे, उनके जो इमीडिएट फॉलोअर्स थे जिनको उन्होंने पहली बार उन्होंने शिक्षा दिया था वो भी पगड़ी पहने